नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पे। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 के लिए ग्रामीण प्रवेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं हम। और ये क्रैश कोर्स जो आप लोगों का रहेगा, इसमें पूरे के पूरे आप लोगों के जितने भी पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए थे वो होंगे। इसके अलावा जितने भी ग्रामीण प्रवेश से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न हैं वो सारे के सारे इसमें कवर किए जाएंगे। और केवल ये कोर्स जो 20 वीडियो का होगा, अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो यकीन मानिए मार्केट में जितनी भी किताबें अवेलेबल हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज आप लोगों को मैं यहीं पे करा दूंगा। और जल्द ही हम लोग एक थ्योरी पोर्शन पर भी ग्रामीण प्रवेश का क्रैश कोर्स चालू करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग एमसीक्यूज सीरीज को देख रहे हैं और ये हमारा क्लास नंबर 1 है। इसमें हम लोग 2015 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है आप लोगों का। लिखा हुआ है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों जैसे कि रोहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये भाषा है आप लोग खड़ी बोली, ठीक है। तो खड़ी बोली बोली जाती है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का सेकंड। लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये है आप लोगों का कानपुर, ठीक है। तो याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वाला शहर कानपुर था। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि लिखा हुआ है कि हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में है, अगर वो इससे अधिक खर्च करता है तो वो ग्रामीण नहीं समझा जाएगा। तो सरकार का उस समय का आंकड़ा था 32 रुपया। कमाल की बात है, 32 रुपए जो खर्च करता है उससे अधिक वो गरीब की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। ये सरकार का कहना था पहले रिपोर्ट में जो दिया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? सबको मालूम है कि पीतल नगरी कौन सी है, ये मुरादाबाद है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हालांकि ये प्रश्न पूछा गया था। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, यहाँ पर कितने जिलों में विभाजित किया गया है? तो कुल मिलाकर के 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं कुल। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए छठवां। लिखा हुआ कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत डैश से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए कम से कम? देखिए ये कुल मिलाकर के 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि लिखा हुआ है कि डैश सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान या फिर जिला उद्योग केंद्र, ग्रामीण बैंक या फिर राष्ट्रीय सूचना केंद्र। देखिए यहां पे सिंपली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर? देखिए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय की हम बात करें तो इलाहाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? सबको मालूम है ये वाराणसी है, ठीक है, बनारस। और बनारस के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को, कम से कम ये 5000 सालों से भी पुराना शहर है, तब से बसा हुआ है। नेक्स्ट है कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध कौन कौन से हैं? ये है आगरा और आप लोगों का कानपुर। ये जो है वो लेदर इंडस्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ में कितना अनुपात है? देखिए यहाँ पे जो अनुपात है वो 75.75 मतलब क्या होता है? ये होगा 75 सेंट्रल गवर्नमेंट का अंश होता है इसमें और 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो ये चीजें याद रखें। नेक्स्ट है कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? ठीक है, गिरदावरी, पंचनामा, खतौनी या फिर जमाबंदी। तो ये कौन सा होता है? ये होता है खतौनी। इसमें सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। नेक्स्ट है कि एक विश्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? आधा, 1/4, 1/10 या फिर 1/20। तो ये होता है आप लोग का 1/20, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैं डिटेल में भी कराऊंगा। आज तो केवल ये 2015 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, और आप लोगों से जो जानकारी मिलेगी वो ये है कि आखिरकार किस तरीके ग्रामीण प्रवेश में क्वेश्चन जो है अब तक पूछे गए हैं।
अगला प्रश्न है कि 1 एकड़ जो है वो कितने वर्ग गज के बराबर होता है। देखिए 1 एकड़ जो होता है वो कुल मिलाकर के 48-40 वर्ग गज के बराबर होता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का कि NREGP का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है आप लोगों का राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के 300 बिस्तर होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरेलू व्यक्तिगत और जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन किया जाता है। कर रियायत, बट्टा छूट या फिर कर मुक्त। तो ये क्या किया जाता है, ये किया जाता है आपका बट्टा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए 18वां लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। देखो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यवसाय फसल जो है वो गन्ना है, तो याद कर लें इस चीज को। नेक्स्ट, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। तो ये होते हैं 7 से लेकर के 17, ठीक है। तो ये पंच का मतलब ये नहीं होता 5, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 7 से 17। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मतलब किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की बात चल रही है यहाँ पर, तो ये भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक। अगला प्रश्न है आप लोगों का 21वां लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभाओं की बैठक होनी चाहिए। देखिए कुल मिलाकर के न्यूनतम की बात करें तो कम से कम 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये 21 वर्ष होनी चाहिए उसकी, अगर वो सदस्य बनना चाहता है तो। नेक्स्ट है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक या फिर वार्षिक। तो ये किस पे होना चाहिए, अर्धमासिक बेटे, हाफ ईयर पे होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का कि मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निधिकरण का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा 75:20, ठीक है। तो 75 जो होता है आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 25 जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, तो ये होगा आप लोग, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के ग्रामीण प्रवेश के आज के प्रश्न, और ये हमारा 2015 में जो लेखपाल का पेपर हुआ था उसके प्रश्न थे, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न हैं आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, 20 क्लासें मैं कराऊंगा आप लोगों को, जितने भी एमसीक्यू उस पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोगों के सारे यहीं से कवर हो जाएंगे और आप लोगों को कोई भी मार्केट से एक सिंगल किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर बुक भी फिर भी आप लोग बुक चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर के आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहां पे मैं ऑलरेडी ग्रामीण प्रवेश की बुक को मैंने पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड कर रखा है, ठीक। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा चैनल को लाइक जरूर करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ पाएं। और डेली क्लासें होती हैं लेखपाल के लिए, खास तौर पर रात को 8 बजे होती है हमारी जीएस की क्लास, और 9:30 बजे होती है हमारी हिंदी स्पेशल क्लास, ठीक है। तो अब मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।